नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ, मेरे घर में भी सभी लोग अच्छे हैं। और इस समय जो है तैयारी हो रही है दीपावली की। तो वैसे विचार इस कमरे की साफ सफाई का नहीं था, पर ये कमरा लगभग साल भर से ऐसे ही बंद पड़ा है। यहाँ पर आते जाते तो हैं, ऐसा नहीं कि आते जाते नहीं, यहाँ पर सामान निकालने आते हैं, पर ना बारिश की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए, सीलन भी थी और गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। साल भर के अंदर तो घर में गंदगी हो ही जाती है। और पता नहीं क्यों इस कमरे में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ना यहाँ जैसे झाड़ू लगाने आओ तो काफ़ी बार मैंने बताया कि बड़े बड़े चकते निकल जाते थे, बहुत ज़्यादा खुजलाहट होती थी और चकते निकल आते थे। तो आज ही भैया आए हुए हैं और हमारे यहाँ खेतों में हो रही है कटाई। तो धान की कटाई नहीं हो रही है, बारिश में जो खरपतवार उग जाती है खाली खेतों में, क्योंकि उस खेत में धान वगैरह की बोनी हुई नहीं थी तो उसमें उग गई है ढेर सारी खरपतवार। तो वहाँ पर लगे हुए हैं 4 मजदूर उसकी कटाई के लिए। तो ये भैया को मैंने रोक लिया था और मैंने कहा भैया पहले आप ऊपर से पूरा इसको झटकार के जमा दो, उसके बाद मैं यहाँ की हल्की सी पुताई कर दूंगी और लिपाई कर दूंगी। तो बस ये भैया लग गए हैं काम पे। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि हम लोगों को, मैं, यशी और यशी के पापा जब इस रूम पे आते थे साफ़ सफाई करने, तो बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा खुजलाहट होती थी और बहुत बड़े बड़े सिक्के के बराबर चकते निकल आते थे। और इन भैया को कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों ने पूछा भी भाई कि भैया खुजलाहट तो नहीं हो रही? वो कह रहे थे मुझे कुछ भी नहीं हुआ और उन्होंने पूरा कमरा साफ़ कर दिया था। और जब तक कि वहाँ कमरा साफ़ हो रहा है मैं आ गई थी बाहर की तरफ। तो आज हमें करना है सिंटेक्स की टंकी खाली। और इस समय जो है ना काम चारों तरफ से है। खेत पे भी काम लगा हुआ है, घर पे भी काम लगा हुआ है और इस घर में भी त्यौहार की जो तैयारी है वो भी चल रही है। तो फाइनली जो साल भर से जो कमरा बंद पड़ा हुआ है, घर बंद पड़ा है, उसकी भी साफ़ सफाई आज कर ही ली। क्योंकि ना मुझे अच्छा नहीं लगता, चैन ही नहीं पड़ता है गंदगी में रहना। आपने देखा ही है शुरू से। अब जिनको कमी निकालना हो तो निकाल देते हैं, पर आप लोग हमेशा देखते हैं कि मैं घर की साफ़ सफाई वगैरह करती ही रहती हूँ। और यहाँ पर जब मैं सिंटेक्स की टंकी ना, मैंने पैर फंसाया था जब टंकी पे, तो मेरी जो पैर की बिछिया थी वो एकदम मेरी उंगली में दब गई, एकदम दब गई, जिसकी वजह से वो बड़ी मुश्किल से ही निकली और मुझे लेकर आना पड़ा ये पेचकस। और जब मैं इसको खोल रही थी ना, मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि ये ना एकदम चपट गई थी और बड़ी मुश्किल से ही निकली है। और काफ़ी दर्द भी हो रहा है उंगली से। अभी उस दिन से लेके अभी तक मैंने बिछिया नहीं पहनी है, एक ही पैर में बिछिया पहनी घूम रही हूँ। और यहाँ मैं हस्बैंड को दिखा रही थी कि देखो इस तरह से चपट गई है, इसको गोल कर दो। और जब तक मैं बाहर का काम निपटा कर अंदर आई तब तक भैया ने ये आधा सा कमरा, आधा क्या ऊपर से पूरा साफ़ कर दिया है। और जो ये खाली ड्रम है ना, इनको उठा कर रख देंगे पीछे तरफ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मैंने यहाँ पर दलहन का बीज रख दिया था, यानी मसूर और चने का बीज रख दी थी। उसकी वजह से जो उसमें कीड़े होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा घातक होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पर खुजलाहट वगैरह हो रही थी। तो देखिए इधर का काफ़ी सारा सामान मैंने हटा दिया है और बस ये डिब्बे वगैरह अब यहाँ सेट कर देंगे। और वैसे तो ये डिब्बे वगैरह धुलना थे, पर अभी नहीं धुलेंगे, अब कुछ दिनों बाद ही इनको धुला कर रखेंगे, क्योंकि अभी धो भी देंगे तो धूल मिट्टी फिर हो जाना है। और अभी पानी भी नहीं है क्योंकि मेरी जो बड़ी वाली टंकी है वो चली गई है नए वाले घर पे। तो अब देखते हैं, जो सामान धुल जाएगा ठीक है, नहीं जो सामान उस घर पे जाएगा वहाँ भी धो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की किल्लत नहीं है। वहाँ पर 1 से 1.5 घंटे नल चलते हैं और यहाँ पर सिर्फ आधा घंटा या 20 मिनट ही नल चलते हैं। तो पानी की दिक्कत वहाँ भी नहीं होगी। और चलिए, ये सारा सामान मैंने सेट कर दिया था। और हमारी किरण दीदी कह रही थी कि निधि, जब तुमको 1 महीने बाद नए घर पे जाना ही है तो इस घर पे इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तो दीदी आपने कहा तो सही है, वैसे मैं इतनी ज़्यादा मेहनत इस बार मैंने नहीं की है। और यही वजह थी कि मैंने जो अंदर कमरे थे उनकी पूरी ऊपर से पुताई नहीं कराई है, सिर्फ सफाई करवा दी है। क्योंकि अभी तो हम यहीं पर रह रहे हैं और दीपावली में तो सारा घर साफ़ सुथरा होना ही चाहिए। कहते हैं ना कि लक्ष्मी पूजन बहुत साफ़ सफाई से करना चाहिए, इसलिए मैं इसकी साफ़ सफाई कर रही हूँ। और बस ये जो साफ़ सफाई हो रही है ये आखिरी साफ़ सफाई ही है। इसके बाद यहाँ की साफ़ सफाई होगी या नहीं होगी, कौन करेगा ये भी मुझे नहीं पता है। क्योंकि भाई आप लोग देखते ही हैं, आप लोग देखते ही हैं और आप लोग भी समझ सकते हैं इस बात को कि एक साथ 2 बड़े बड़े घरों की का रख रखाव करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो इसी वजह से मैंने इस बार इसकी पूरी साफ़ सफाई करवा दी। और अगले साल इन्हीं दिनों तक ये घर की स्थिति क्या होगी, अगर यूट्यूब पर बनी रही तो वो भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
और ये है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। जब लेंटर नहीं हुआ था तो अंडरग्राउंड जो फिटिंग हुई थी उसका ये सामान रखा हुआ है, यानी पिछले 1 साल से ये सामान रखा हुआ है। वही मैं इसको देख रही थी कि ये एक्स्ट्रा सामान है जो बच गया है, और इसको मैं अभी फ़िलहाल तो थैले में रख दूँगी क्योंकि ये रिटर्न करना है मुझे, और इसको रिटर्न करके जो बल्ब होते हैं CFL वो बुलवा लेंगे। और ये है हमारी ढोलक। हमारी रागनी बहन कह रही थी कि आपके यहाँ ढोलक है, बजाता कौन है? तो ढोलक तो मैं बजा लेती हूँ, पर अकेले बजाना और गाना बड़ा कठिन काम है भाई। बजाना तो सरल है, गाना बड़ा मुश्किल लगता, गाना गाते मुझसे नहीं आता है। और मैंने सोचा चलो आज इसको बजा के देखते हैं। तो ढोलक जो है बज सही नहीं रही क्योंकि इसकी जो अंदर ये जो ऊपर जो ये चमड़ी फिट रहती है ना, इसमें के अंदर एक गोंद सी चिपकी रहती है, वो गोंद इसकी झड़ गई है, और वो गोंद झड़ जाती है तो फिर ढोलक सही बजती नहीं है। तो चलिए इसको पोंछ पाछ के रख देती हूँ और देखती हूँ अगर हमारे यहाँ कोई ढोलक को मढ़ाता होगा तो इसको मढ़वा लेंगे फिर से, और इसको रख लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये मेरे सास ससुर की निशानी है। और मेरे यहाँ 3 ढोलक थी। एक ढोलक जो है मेरी जेठानी की बेटी बहुत अच्छी ढोलक बजाती है, उसको दिए थे मेरे ससुर जी, और एक ढोलक जो है वो ख़राब हो गई है, और ये ढोलक है तो इसको मैं अच्छी तरह सुधरवा लूँगी। तो चलिए यहाँ पर मैं पूरा ये जो दीवान है इसको भी साफ़ कर देंगे। और बिस्तर जो है बाहर को रखे हुए हैं, तो वो सारे बिस्तर धूप में डाले थे, पर मौसम इतना ख़राब हो गया ना, अचानक से इतना ख़राब मौसम हो गया कि ऐसा लग रहा था बारिश अभी ही हो जाएगी। तो चलिए काफ़ी जगह हो गई है इस कमरे में, और इस कमरे को तो कबाड़ मैंने ही बना रखा था, अपनी सुविधा के लिए मैंने इसको कबाड़ बना के रखा था, पर अब ठीक है। और वैसे भी यहाँ का काफ़ी कुछ सामान हट जाएगा। जो ये नीले ड्रम दिख रहे हैं, ये टंकी और ये कूलर चला जाएगा, तो कुछ ही सामान यहाँ पर रह जाएगा, बाकी चीज़ें तो कुछ कुछ जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो चली जाएंगी। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे चूने की पुताई करने के लिए। तो चलिए यहाँ फटाफट से चूने की पुताई कर देते हैं। और आज का वीडियो काफ़ी लंबा है, मुझे पता है कि आप लोगों को इतना लंबा वीडियो पसंद आता है या नहीं आता है। बाकी मेरी बहनें हैं जो कुछ हैं उनको तो काफ़ी पसंद आते हैं लंबे वीडियो, वो कभी ऐतराज़ नहीं करती हैं। पर इस समय जो है थोड़ा सा व्यूज़ भी डाउन चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग अपने अपने घरों में तैयारी पर ही लगे हुए हैं, और दिन भी काफ़ी छोटे हो रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी अपने यहाँ की तैयारी करिए और हम भी अपने यहाँ की तैयारी करते हैं। और फटाफट से यहाँ की मैं करूँगी चूने की पुताई। और साथ में ना लाइट भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, लाइट आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी, यही नाटक लगा हुआ था लाइट का। पर काम तो मुझे निपटाना ही था। और ये सारे काम करते करते जबकि उन भैया ने ऊपर से पूरा कमरा और ये गैलरी पूरी साफ़ कर दी थी, इसके बाद मुझे पुताई करने में, यहाँ लिपाई पुताई करने में लगभग 1.5 घंटे 1.5 बज गया था। 1.5 घंटे नहीं, 1.5 बज गए थे, सुबह दोपहर के 1.5 बज गए थे। और जब मैं बाहर निकली ना यहाँ की साफ़ सफाई लिपाई पुताई करके, जब मैंने घड़ी देखी, मैं कहा बाप रे, मैं कब से लगी हुई हूँ, 1.5 बज चुका। और ये जहाँ मैं गई ना, ये हमारी बाथरूम है। रात को हम लोग इसी बाथरूम को यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमारी बाथरूम है। और फटाफट से यहाँ पुताई कर देंगे। और बाथरूम में अभी पुताई नहीं करेंगे, बाथरूम में पुताई जब मैं कमरे की पुताई कर लूँगी, लिपाई पुताई कर लूँगी, उसके बाद जो चूना बचेगा उस समय बाथरूम की पुताई करेंगे। और ये चूना जो बचेगा उसको फिर अलग कर देंगे, क्योंकि बाथरूम का चूना अशुद्धि हो जाता है, और फिर इसके बाद तुरंत में नहा धो लेंगे। तो चलिए फटाफट से यहाँ की पुताई हो चुकी थी, और इसके बाद ये पीछे वाली दीवार की कर देंगे। और मैंने आधे से ही पुताई की है, मैंने पूरी पुताई नहीं की है। और काफ़ी सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके, ये देखिए, और मुझे खुजलाहट हो ही रही थी, और वो उन भैया को बिल्कुल भी खुजलाहट नहीं हुई। इतनी ज़्यादा खुजलाहट हो रही थी मेरी पूरी बॉडी में ना, बता नहीं सकती मैं आपको। और मैंने तो इतनी इतनी पुताई कर दी है। और काफ़ी सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके घर पक्के रहते हैं, वो लोग सिर्फ सफाई कर लेते हैं पूरे घर की, पुताई 2-2 3-3 साल में करते हैं जिनके पक्के घर होते हैं। पर मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि हर साल पुताई होती ही रही है, सिर्फ इस साल ही ऐसा हो रहा है कि इन कमरों की पुताई नहीं हुई है। पर चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं, जब जैसा होगा तो कर देंगे। और अगर समय रहेगा तो सामान उठने के बाद यहाँ की पुताई करके छोड़ ही देंगे। तो चलिए मेरी पुताई होती जा रही थी, और आप लोगों से ढेर सारी बातें भी होती जा रही थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोग मेरे नए चैनल पर भी इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, जिसकी मैं बहुत आभारी हूँ। और आप लोगों का यही सहयोग और स्नेह रहेगा तो बहुत जल्दी ही मेरा नया चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। और उम्मीद है कि आप लोग उसमें मेरा सपोर्ट हमेशा इसी तरह से बनाए रखेंगे। तो और इस चैनल पे भी आप लोग अपना सहयोग और स्नेह बना के रखें। पर इस चैनल से क्या बोला, बार बार नेगेटिव बातें नहीं बोलना चाहिए, पर चलिए कोई बात नहीं, आप लोग का सहयोग है
तो हिम्मत है मेरी सबसे बड़ी। और यहाँ पर मैंने पुताई कर दी थी, और देखिए जो आपको पीली पीली सी पुताई दिख रही ना, ये मैंने चिकनी मिट्टी से पुताई कर दी थी, क्योंकि चूना ख़त्म हो गया था उस समय पे, तो मैंने पुताई कर दी थी यहाँ पर। और देखिए लाइट हो गई थी फिर गोल, और जब पूरे कमरे की पुताई हो गई थी चूने की, फिर लाइट आई थी। और आज मैंने यहाँ की लिपाई की लाल मिट्टी डाल के, क्योंकि लाल मिट्टी मेरे पास रखी हुई थी, बताया ही था आपसे, थोड़ा सा मैंने ढूंढा उसको तो ध्यान आ गया कि यहाँ पर रखी हुई, और ये लाल मिट्टी रखी ही रह जाएगी, इसके बाद इसका कोई उपयोग नहीं है। तो मैंने कहा चलो इसकी लिपाई कर देते हैं, पुताई नहीं लिपाई कर देते हैं, तो कुछ अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैंने लिपाई आधी, जो हमारी ये गैलरी ना, ये आधी कच्ची है और आधी पक्की है। सामने जहाँ मैं लिप रही हूँ इसके सामने फर्श है, और जहाँ पीछे वो चेयर रखी वहाँ भी बेस डला हुआ है, और सिर्फ इतनी ही जगह ये कच्ची है। तो यहाँ पर लिपाई कर देंगे, और लगभग यहाँ पर लिपाई हो रही है, मुझे लगता है हाँ 4-6 महीने बाद यहाँ की लिपाई हो रही है। और इस कमरे की भी लिपाई ऐसे ही हो रही है, पुताई सफाई तो लगभग 6 साल भर बाद ही हो रही है ऊपर से सफाई। वैसे अभी बीच में यशी ने एक दिन सफाई की थी, और यशी के पापा ने भी की थी, पर कहते हैं ना दीपावली आते आते तक साफ़ सफाई तो करना ही पड़ती, क्योंकि जब तक दीपावली की सफाई होती नहीं तब तक घर साफ़ होता नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो चलिए यहाँ की लिपाई हो गई, अब चलते हैं अंदर की तरफ। और देखिए यहाँ मैं लिपाई कर रही थी, और जो ये गोबर था ना, ये पूरा ढिग में गिर गया था, यानी चूने की जो बॉर्डर मैंने बनाई उस पे गिर गया था। तो वही मैं हंस भी रही थी। और पीछे जो चेयर रखी है यहाँ पर मैंने बताया है कि बेस है, और फिर भी यहाँ पे लिपाई कर ही देते हैं। और पीछे जो आपको गेट दिख रहा है, यहाँ है हमारी सार, जहाँ पर हमारी गाय बंधती हैं। तो ये जो गेट है ये मैंने ही लॉकडाउन के समय पर हम लोगों ने ही बनवा लिया था, क्योंकि गेट तो पहले से रखा हुआ था और यहाँ पर खुला हुआ था पूरा, तो मैंने यहाँ से बनवा लिया था गेट, क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी घूम कर आने पे। तो यहाँ पर जो ये गेट बना, इससे बहुत ज़्यादा सहूलियत हो गई थी। बरसात में, ठंडी में आप यहाँ से गेट खोल के चले जाइए। और सबसे अच्छा जो मेरे घर में जो एरिया है वो यही है। जो लोग आते हैं, जो घर देखते हैं, वो यही कहते हैं कि यार ये बहुत अच्छा है आपके यहाँ, कि आपकी यहाँ से आप घर के अंदर से दरवाज़ा खोलो और आप सार पे चले जाओ। तो चलिए वहाँ की लिपाई हो गई थी, उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पर लिपाई करने पे। और आ गई हैं रेसू माता। रेसू जी हैं जो इस समय कल परसों से हमारे यहाँ फरारी पर हैं, क्योंकि रेसू को मैंने कह दिया था कि पढ़ाई करना है तो स्कूल जाना है। तो अगर आपने रेसू को कह दिया कि स्कूल जाना, तो फिर रेसू किसी कीमत पर आपके घर नहीं आ सकती है, उसको बिल्कुल नहीं आना है। उसको सबसे ज़्यादा डर जो है, सबसे ज़्यादा दहशत जो है स्कूल जाने की ही है, कि भाई कहीं मुझे स्कूल ना भेज दें। तो रेसू अभी 2 दिन से यहाँ पर फरारी में है, बिल्कुल भी नहीं आ रही किसी भी हाल पे। पता नहीं क्यों ये लड़की पढ़ने से बहुत डरती, बाकी तो सब ठीक है, पर पढ़ाई से इसका जी बड़ा लुकता है। और यहाँ पे ये चूल्हा रखा हुआ है, और चूल्हा तो मैंने बना रखे हैं, अब ये चूल्हा का उपयोग कब होगा समझ में नहीं आ रहा है। और इस चूल्हे को ना इस घर में रखने का भी मन नहीं हो रहा, क्योंकि उम्मीद तो पूरी है कि अगले महीने तक हमारा घर का उद्घाटन हो ही जाएगा, बशर्ते सही मुहूर्त हो तब। अगर मुहूर्त सही होगा तभी घर का उद्घाटन हो पाएगा, क्योंकि घर तो हमारा दीपावली के बाद यानी अगले महीने की 10 तारीख तक सारा कंप्लीट हो ही जाएगा। और काम अभी लगातार वहाँ पर चल ही रहा, देखा ही है आपने। और जैसे ही थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इस चैनल पर भी अपने नए घर का ब्लॉग पूरा दिखा दूँगी, जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तब। तो चलिए यहाँ की लिपाई मैंने कर दी थी, और चूल्हे की भी मैंने लिपाई कर दी, क्योंकि चूल्हा जब बना था तब मैंने उसकी लिपाई की थी, उसके बाद फिर वो रखा ही है। तो चलिए फटाफट से लिपाई हो रही थी, और वीडियो मैंने काफ़ी फास्ट में डाल रखा है, क्योंकि ना इतना लंबा वीडियो हो गया था। बहुत कट करने के बाद ये 16 मिनट का आ रहा था, तो मैंने इसको डाल दिया है आप लोगों के लिए देखने के लिए। तो चलिए फटाफट से यहाँ की लिपाई हो गई। और एक बहन हमारी कह रही थी कि दीदी आप लिपाई का वीडियो क्यों नहीं डालते हो। तो सिस्टर जी, लिपाई का वीडियो अब इस चैनल पर मैं इसलिए नहीं डालती हूँ, क्योंकि अभी ही कुछ दिनों के बाद लिपाई पुताई का काम मेरा बंद हो जाएगा, और जो व्यूवर्स लिपाई पुताई देख कर आते हैं उनको वही देखना पसंद आता है, उनको फिर दूसरी चीज़ें पसंद नहीं आती। भाई जो देखकर आदमी आएगा उसको वही देखना रहता है चैनल पे, इसलिए मैं ज़्यादा लिपाई पुताई का वीडियो नहीं डालती हूँ। तो चलिए यहाँ की हो गई लिपाई, और चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर भी बहुत सारा काम अभी फैला हुआ है, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊँगी। और जो बाहर का जो वीडियो है वो मैं आपको अगले अपने नए चैनल पर दिखाऊंगी कि बाहर का मैंने क्या क्या काम निपटाया था, तो वो मैं आपको
अपने नए चैनल पे दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं दे रही हूँ, उसका कारण ये है कि जैसे ही मैं YT पे जाकर अपने व्यूज़ देखती हूँ तो मेरा मन बहुत ख़राब हो जाता है कि इतनी मेहनत करने के बाद, 10 की फैमिली होने के बाद जब व्यूज़ इतने डाउन आते हैं ना, तो मेरा मन ही नहीं होता कि मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई दूँ। तो यही वजह है कि मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, जिसके लिए मैं आप लोग से बिल्कुल माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपके रिप्लाई नहीं दे रही हूँ। और आप लोग समझ भी सकते हैं कि भाई मैं मतलब कितना दुख होता होगा। हाँ, नए चैनल में मैं सभी के रिप्लाई दे रही हूँ क्योंकि इसका रिस्पांस मुझे आप लोग की तरफ से अच्छा मिल रहा है। और ये देखिए, गैलरी में जहाँ चूना है उसको अभी पोंछ दूँगी, उसकी मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी क्योंकि वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। और ये देखिए, अब कमरा कितना साफ़ सुथरा दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। और मैंने कहा चलो आप लोग साथ फाइनल लुक आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो कमरा सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बाद का जो वीडियो वो आप लोग को नए चैनल पर देखने को मिलेगा, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा और अपना प्यारा सा सहयोग इसने दोनों चैनलों पर बनाए रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं बाहर की तरफ और थोड़ा सा काम अभी यहाँ इसका बाकी है तो वो कर लेते हैं। और ये जो डिब्बा है ना, जो बाथरूम आप लोगों ने देखी, अभी मैंने बताया था आप लोग को कि यहाँ हमारी बाथरूम है, वहाँ रखा हुआ है। तो इस डिब्बे को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर देंगे क्योंकि काफ़ी लंबे समय से डिब्बा धुला नहीं और बहुत ज़्यादा गंदा था। तो ये डिब्बा वहाँ पर रखा रहता है, इसमें रहता है पानी। और बताया ही मैंने कि रात को हम लोग उस बाथरूम का यूज़ करते हैं, तो ये पानी वहाँ रखा रहता है, इसमें रखा रहता है। और इसको अच्छी तरह से धो कर रख दूँगी क्योंकि दूसरे दिन नल आना थे तो ये भर जाएगा। और काफ़ी इसमें काई लगी थी, चूना भी लग चुका था और काफ़ी दिनों से धुला भी नहीं था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अच्छे से न्यू कंटेंट के साथ। और हमारी हेमा दीदी ने कहा था कि भरमा बैगन की सब्ज़ी बनाओ, तो वो भी मैं आप लोग के साथ जल्दी से जल्दी 1-2 दिन के अंदर शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।